ओम शांति। जो इंसान हमारे साथ बुरा करता है, गलत करता है, तो उसको उसके इन कर्मों का फल कब मिलता है या उसको इसकी सज़ा कब मिलेगी? देखिए, यह बात तो हम जानते ही हैं कि जिसने जैसा कर्म किया है, उसको उसका वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। कर्मों से आज तक कोई नहीं बच पाया है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना भी पड़ता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। कई लोग पूछते हैं कि आप तो बताते हो कि सब अपने अपने कर्मों को भोगते हैं, सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो गलत करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, दुख देते हैं, वो आज अपने जीवन में बहुत खुश हैं। उनको कोई परेशानी ही नहीं है, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से अपना जीवन बिता रहे हैं। उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, ना तो उनको कोई परेशानी है। तो फिर वो अपने कर्मों का फल कैसे भोग रहे हैं? तो आज हम इसी को जानेंगे। आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान से इसको सुनना है। देखिए, कोई इंसान हमारे साथ गलत करता है तो उसको उसकी सज़ा कैसे मिलती है, इसे हम समझेंगे। आप लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि जो बुरा करते हैं वो बहुत खुश रहते हैं, जो अच्छा करते हैं वो दुखी क्यों हैं? तो आज हम इन सभी को अच्छे से जानेंगे। यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है, धोखा दिया है और फिर भी वह अपनी लाइफ में बहुत खुश है, एंजॉय कर रहा है, उसको किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर लोगों के मन में ये डाउट आता है कि इसने गलत किया है, इसको सज़ा क्यों नहीं मिली? ये इतना खुश है, इसने मेरे साथ इतना गलत किया है, मुझे धोखा दिया है, मुझे परेशान किया है, मुझे इसकी वजह से इतनी तकलीफ़ हुई है, फिर भी ये इस अपनी लाइफ में इतना खुश है, इसे तो किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, इसको इसके कर्मों की सज़ा क्यों नहीं मिल रही है? तो हम ऐसा क्या करें कि इसको इसके कर्मों की सज़ा मिले? इसने जो हमारे साथ गलत किया है, इसको भी इसका पश्चाताप हो, तो ऐसा हम क्या करें? तो कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है। तो हमारे अंदर ये डाउट आ जाता है कि कर्मों की सज़ा कैसे मिलती है, इसको कर्मों की सज़ा क्यों नहीं मिली है? लॉ ऑफ कर्मा कैसे वर्क करता है, कैसे कार्य करता है, कर्मों की सज़ा कैसे मिलती है? लोग इतना गलत करके भी खुश हैं, तो उनको सज़ा कैसे मिलेगी? अगर कर्मों का फल मिलता है तो उस व्यक्ति को उसका फल कैसे मिलेगा? हमें क्या करना होगा उसके कर्मों का फल जल्दी दिलाने के लिए? ये बात हर किसी के मन में आती है। देखिए, जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। उसको उसके कर्मों का फल ज़रूर भोगना पड़ेगा, चाहे वो कर्म अच्छे हो या गलत कर्म हो। कोई भी व्यक्ति हो, कितने भी पैसों वाला हो, कैसा भी व्यक्ति हो, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। कोई भी व्यक्ति कर्मों से बच नहीं सकता। यह बात पूरी तरह से सत्य है और वो ईश्वर भी हमें यही बताते हैं। और गीता में भी यही लिखा हुआ है, जिसके जैसे कर्म हैं उसको वैसा ही भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते। सबको अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना ही होता है। सबको अपने हिसाब किताब बराबर करने ही होते हैं और सब करते हैं और सबको करना ही है। आपके ना चाहते हुए भी यदि आप ये भी सोचें कि मैं कितनी भी गलत काम करता रहूं, कैसा भी करूं, किसी के साथ गलत करूं, किसी के साथ कैसा भी व्यवहार करूं, कितना भी अपने जीवन में गलत करूं और मुझे उसका बुरा भोगना ना पड़े, मुझे उसके कर्मों की सज़ा ना मिले या अच्छे कर्मों का फल ना मिले, तो ऐसा नहीं है। आप उसको ना भी चाहें तो भी वो आपको मिलेगा। आपको आपके कर्मों की सज़ा भोगनी ही पड़ेगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी आपके पास पैसा हो, धन दौलत हो, कुछ भी हो, आप कर्मों से नहीं बच सकते। कर्म आपको कभी नहीं छोड़ते। बुरे कर्मों के साथ साथ आपको अच्छे कर्मों का फल भी मिलता है। देखिए, आज नहीं तो कल
उसको अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। जिसने आपके साथ गलत किया है उसको उसके कर्मों को भोगना पड़ेगा। कर्मों के फल के लिए भले थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वो समय आता ज़रूर है जब हमें कर्मों का फल मिलता है। उससे कोई बच नहीं सकता। देखिए, ये कर्म का सिद्धांत है कि हमें लोगों से सुख और दुख मिलते हैं। यदि किसी जन्म में हमने किसी को बहुत सुख दिया या दुख दिया, यदि हम किसी को पिछले जन्म में दुख देकर आए हैं तो रिटर्न में हमें भी उसके द्वारा वह भोगना पड़ेगा, वो दुख हमें भी मिलेगा। या फिर हमने किसी को बहुत सुख दिया है तो वो भी हमारे पास रिटर्न में आएगा, उस आत्मा के द्वारा भी हमें वही सुख मिलेगा। तो सुख दुख जो जिसको हम देते हैं वह रिटर्न में हमें मिलता है। आज जो आत्मा आपको दुख दे रही है, आपको धोखा दे रही है, आपके साथ गलत कर रही है, तो आप पिछले जन्म में उसको वही दुख देकर आए हैं, वही धोखा देकर आए हैं, और वो कर्म आपके साथ है। वो कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो आपको भोगना पड़ेगा जो आपने उसको दिया था। और जो आज के कर्म हैं, आप सोचते हैं कि आज तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम इसके आत्मा के साथ बहुत अच्छा करते हैं, फिर भी ये हमें दुख दे रही है, हमारे साथ गलत कर रही है। तो देखिए, जो आप अच्छा कर रहे हैं वो आपका आज का कर्म है और वो आपके कर्म के खाते में जुड़ रहा है, आपका आगे का कर्म बन रहा है, जिससे आप आगे जाकर सुख प्राप्त करेंगे। आप आज अच्छा कर रहे हैं तो आगे जाकर आपको भी अच्छा फल मिलेगा। और जो आप अभी भोग रहे हैं वो आप जो पहले कर कर आए हैं, आपने किसी को दुख दिया था तो आज आपको दुख मिल रहा है। और यदि आज आपके साथ अच्छा हो रहा है तो पहले आप किसी के साथ अच्छा किया था या उस आत्मा को आपने सुख दिया था जो आत्मा आज आपको सुख दे रही है। और कोई आत्मा यदि आज आपको दुख दे रही है, धोखा दे रही है, तो पिछली जन्म में या पिछले पूर्व में आपने उसे वही दुख दिया था। प्रकृति का यही नियम है कि हम जो जिसको देंगे वही रिटर्न में वापस हमारे पास आएगा। और ये तो हमने पहले ही आपको बताया है कि जो हमारे संबंधी हैं वो भी हमें हमारे कर्मों अनुसार ही मिलते हैं। अभी आप सोचते हैं कि हम तो इन आत्माओं के साथ इतना अच्छा करते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, फिर आत्मा हमें दुख क्यों दे रही है? तो इसमें आपको समझना है कि पूर्व के जो कर्म हैं, जो पूर्व जन्म में हमने कर्म किए थे, वो कर्म भी हमारे साथ चलते हैं। और पूर्व जन्म में आपने उस आत्मा को दुख दिया था, उसे परेशान किया था, उसे धोखा दिया था, इसीलिए वो आज आपको वही दे रही है जो आपने उसे दिया था। आपका किया हुआ आपको वापस मिल रहा है। और जो आप अभी उसके साथ अच्छा कर रहे हो तो वो आपके नए कर्म हैं जो आपके कर्मों के खाते में ऐड हो रहे हैं। और जो पुराने कर्म हैं ये भी आपके सामने आएंगे, और जो पुराने कर्म थे वो अभी आपके सामने हैं। तो देखिए, ये कार्मिक अकाउंट है, ये कर्मों का रिलेशनशिप है। आप अपने कर्मों को भले भूल जाएं, लेकिन कर्म आपको नहीं भूलते। कर्म कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते। आपको वो कर्म भोगना ही पड़ेंगे, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। चाहे हमारा शरीर छूट जाए, हम दूसरा जन्म ले लें, हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी जगह जाएं, लेकिन जो कर्म हैं वो हमारे साथ हमेशा चलते हैं, वो कहीं भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। ये जो हमारा शरीर है वो हम आत्माओं का वस्त्र है और हम सभी आत्माएं हैं, और हम सभी के बीच कर्मों का लेन देन चलता है, कर्मों का लेन देन होता है। उसमें हमें सुख भी मिलते हैं और दुख भी मिलते हैं। वह हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है, हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कि हमें क्या मिलेगा। और हमारे कर्मों को हम ही भोगते हैं, उसको कोई दूसरा नहीं भोग सकता। इसीलिए हमें कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हम अपने कर्मों को खुद लिखते हैं, अपने कर्म खुद करते हैं और अपनी किस्मत को ही हम खुद बनाते हैं, अपनी किस्मत स्वयं हम क्रिएट करते हैं। तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करें,
जिससे हमारे साथ भी अच्छा हो। जिसने आपके साथ गलत किया है उसे उसका फल ज़रूर मिलेगा। इसके लिए थोड़ा समय लग सकता है पर मिलता ज़रूर है। जो हमारे साथ अभी हो रहा है वो हमारे पहले के कर्म का फल है। आपने भी कभी उस आत्मा के साथ गलत किया था, इसीलिए आज आपके साथ गलत हो रहा है। सब अपने अपने कर्मों को भोगते हैं, इसीलिए आज से आप ये सोचना बंद कर दो कि जो गलत करता है उसको सुख मिलता है। ये आपके पुराने कर्मों का ही फल था जो आज आपको मिल रहा है, जो आज आप भोग रहे हैं। और आप अभी जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो आपके कर्मों के खाते में ऐड हो रहा है और आगे जाकर आपको उसका भी फल मिलेगा। देखिए, जो बुरा करता है उसको उसका फल ज़रूर भोगना पड़ता है। आप सिर्फ अच्छे कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और हमेशा दूसरों का भला करो। देखिए, ये जो आपने पिछले कर्म किए थे, जो आप अभी भोग रहे हैं, ये निकल जाएगा। लेकिन जो आप अभी कर्म कर रहे हैं उसको आप आगे उसका फल मिलेगा। तो आप अभी अच्छे कर्म करो जिससे आगे जाकर आपको उसका अच्छा फल मिले, आगे जाकर आप खुश रहें, आपको ऐसी कोई परेशानी ना आए, कोई दुख तकलीफ़ ना आए। इसीलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।